नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने किया हंगामा। भारत बंद का रेलवे पर पड़ा असर, 500 से अधिक ट्रेनें नहीं चल पाई। और ड्राइवर की बेटी तथा मजदूर के बेटे ने किया गाजियाबाद का। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने दिन भर हंगामा किया। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं सड़क पर धक्का मुक्की हुई। पूर्व सांसद उदित राज को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम को घर पर नजरबंद किया गया। दिल्ली में दिन भर बवाल होता रहा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को भी मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर हंगामा किया। उन्होंने ट्रेन तक रोक ली। पूर्व सांसद उदित राज ने पैदल मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां धक्का मुक्की भी हुई। चल रही यार हंगामा कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर गाजियाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को घर पर ही नजरबंद कर लिया गया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो सत्याग्रह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन सरकार दमनकारी नीति पर काम कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर में सत्याग्रह हो रहा है, मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहां जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का हंगामा दिन भर चलता रहा। इसका असर यातायात पर भी रहा। लोग दिन भर परेशान होकर इधर उधर घूमते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बिना किसी संगठन और नेतृत्व के भारत बंद का आह्वान किया गया। इसे देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन गाजियाबाद में भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। यहां बाजार खुले रहे और जनजीवन सामान्य रहा। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। किसी संगठन द्वारा इस बंद का आह्वान न किए जाने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहे। हालांकि गाजियाबाद में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। आम दिनों की तरह सामान्य तरीके से बाजार, स्कूल, कॉलेज खुले, वहीं शहर का यातायात भी सामान्य रहा। हालांकि शहर के प्रमुख चौराहों, खेल मैदान व पार्कों में फोर्स को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, चौराहों पर भी चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान ग्रुप में घूम रहे युवाओं की कड़ाई से जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी एडीएम, एसडीएम, एसीएम अपने अपने आवंटित क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों को समझाया। हापुड़ में बाबूगढ़ छावनी में प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। पुलिस ने सुबह से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और छज्जारसी टोल पर भी सुरक्षा कड़ी रखी गई। जिलाधिकारी मेधा रूपम और एएसपी दीपक भूकर ने खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। जनपद के प्रवेश स्थलों पर भी सघन चेकिंग की गई। बाजारों में भी पुलिस ने गश्त जारी रखी। भारत बंद का यहां भी कोई असर देखने को नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अग्निपथ योजना के विरोध का असर रेलवे पर पड़ रहा है। सोमवार को 500 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई। ऐसा सुरक्षा के कारणों से किया गया। लाखों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली गाजियाबाद के बीच लोकल ट्रेन भी बंद रही।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनका बयान अग्निपथ के विरोधियों को लेकर है। वीके सिंह ने कहा कि सेना में जाना स्वैच्छिक है। जिन लोगों को लगता है कि सेना में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो लोग सेना में शामिल ना हो। This is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? ये केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं। एक कार्यक्रम में मीडिया ने अग्निपथ के विरोध पर सवाल पूछ लिया तो वीके सिंह ने जवाब दिया कि विरोध करने वाले पहले सेना में भर्ती होने की औपचारिकताएं तो पूरी कर लें, तभी तो देखा जाएगा कि वे सेना में भर्ती हो भी पाएंगे या नहीं। वीके सिंह ने यह भी कहा कि सेना की नौकरी स्वैच्छिक है। अगर किसी को लगता है कि 4 वर्ष सेना को देकर भविष्य खराब हो जाएगा तो सेना में न जाएं। This is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। विपक्षी कह रहे हैं कि ये युवाओं की भावनाओं का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज कुछ ना कुछ नया करके चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने नया कारनामा कर दिखाया। वो गाजियाबाद से भोजपुर तक साइकिल चलाकर पहुंच गए। वहां उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण भी किया। ये गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज हैं। हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। इस बार साइकिल लेकर दिल्ली मेरठ हाईवे पर निकल गए। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भोजपुर थाने पहुंचे। इस रूप में एसएसपी को देखकर थाने का स्टाफ भी हैरान रह गया। पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि सामान्य जनता में भी एसएसपी मुनिराज के इस कार्य की चर्चा हो रही है। सभी लोग उनके इस काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं। साइकिल चलाकर उन्होंने पर्यावरण बचाने और स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में एडॉप्शन सेंटर के 7 बच्चों को नया परिवार मिल गया। 7 अलग अलग परिवारों ने उनको गोद लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवारों का जोरदार स्वागत किया। जिला प्रशासन के प्रयास से 7 बेसहारा बच्चों को परिवार मिल गए। 7 परिवारों ने बच्चों को गोद लिया है। गोद लेने की अंतिम प्रक्रिया के दौरान एडॉप्शन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को गोद लेने आए परिवारों का स्वागत बैंड बाजे व फूल मालाओं से किया गया। इनमें कई परिवार ऐसे भी थे जिनके पास खुद के बच्चे थे, तो कई घर ऐसे भी थे जिनमें बच्चों की किलकारी नहीं गूंज सकी। इस दौरान नज़ारा बेहद भावपूर्ण रहा, जहां परिवार बच्चे मिलने से खुशी से फूले नहीं समा रहे और नाच रहे थे। वहीं सालों से इन बच्चों की देखभाल कर रही केयरटेकर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छा करते हैं, परेशान नहीं तो बच्चे छोटे से बात नहीं। जी, आप कब से हैं? 6 महीने। आज बच्चे आपसे बिछड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी भी तो होगी कि बच्चों को अपना घर मिल रहा है। अच्छा, एक और इन बच्चों को उनके अभिभावक मिलने की खुशी, तो दूसरी ओर इनसे बिछड़ने का गम इन केयरटेकर के चेहरों पर साफ दिख रहा था। समारोह के दौरान 7 बच्चों को गोद दिया गया, जिसमें एक सिंगल मदर के तौर पर एक युवती ने बच्चे को गोद लिया। समारोह के मुख्य अतिथि सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इन बच्चों के साथ केक काटकर और माला पहनाकर बच्चों को उनके नए अभिभावकों के सुपुर्द किया। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि अगर ऐसे परिवार जिनके बच्चे नहीं हैं या तो 2 या उससे अधिक बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, वे अगर बेसहारा बच्चों को गोद लेकर उनका पालन पोषण करें तो एक भी बच्चा देश में बेसहारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गोद दिए जाने के बाद भी नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। स्पेशलिस्ट
चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी में हैं और यहाँ एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ 7 बच्चों को अडॉप्ट किया गया है 7 पेरेंट्स द्वारा। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के, लखनऊ के, रामपुर के फैमिलीज़ हैं, जयपुर के, गुजरात से फैमिलीज़ आए हैं। तो केक काट के और बच्चों को हैंड ओवर किया गया है और इसी आशा के साथ कि इन परिवारों में वो खुशियाँ आएँ बच्चों से और ये परिवार जो है ये हमारे बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जो बच्चों को जैसे आज गोद दिया गया तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी? जी, इसकी मॉनिटरिंग अभी भी जब से यहाँ आई थी इस एजेंसी में तब से हमारे प्रोबेशन विभाग द्वारा की जा रही थी। मैं स्वयं यहाँ पे 2-3 बार आया था, 2 बार आ चुका हूँ एंड आगे भी एडॉप्शन के बाद भी ये मॉनिटरिंग करेगी। बच्चे मिलने के बाद अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। फॉर ऑल द हैप्पीनेस फॉर यू। अरे गाजियाबाद से अरे कहाँ हो तुम? शालीमार गार्डन क्या? अरे फेस रहने ही दो यार। कोई नहीं। थैंक यू। नेगेटिव सर। हाँ ऐसा ना बच्चों को आगरा से ना? बच्चों को जितना दूर रखा जाए तो अच्छा। ले लो यार। फैमिली का है। गोद लेने के दौरान जहां भव्य समारोह का आयोजन हुआ तो वहीं घर पहुंचने पर भी अन्य परिजनों ने इनका ऐसा ही स्वागत किया जैसे घर में एक नवजात बच्चे के आगमन पर किया जाता है। सिंगल मदर के तौर पर बच्चों को गोद लेने वाली युवती ने बताया कि इस कदम पर उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। सभी ने इस कदम की सराहना की है। युवती ने कहा कि अभी शादी को लेकर उनका कोई प्लान नहीं है और उनका भविष्य यह बच्चा ही है जिसे वह एक बेहतर जिंदगी देंगी। प्रेजेंटली आई वर्क फॉर टाटा केमिकल्स। यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सोडा है और सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सेल्स हैंडल मैं जी। तो आपने सिंगल मदर चाइल्ड अडॉप्ट किया है, फैमिली का क्या सपोर्ट है और आपकी क्या सोचे कि क्यों आपने? फैमिली पूरी सपोर्टिव है मुझे इस स्टेप को लेके और वेल ड्रीम्स आर वेरी बिग और ये एक छोटा सा स्टेप है उसके लिए। आशा यही है कि बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल बने, इसकी भी अगर हम एक लाइफ बना देते हैं अच्छी सी तो ये एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारी तरफ से टुवर्ड्स सोसाइटी। तो एक फ्यूचर में अगर सोचा जाए तो एज ए सिंगल मदर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, आपने लोगों को देखा भी होगा, तो क्या प्लानिंग में है आपके, किस तरीके से आप इसका पालन पोषण करेंगी और इसकी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस और बच्चे के ऊपर फोकस है सोसाइटी पे नहीं कि क्या देखो हर एक चीज़ की प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं तो नेचुरली देयर वुड बी पीपल जो कि कुछ अगेंस्ट भी होंगे और कुछ बहुत फेवर में भी। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी फैमिली जो कि मेरे फेवर में है इस चीज़ के और जब यही बच्चा जब देश में कुछ अच्छा नाम लेगा, नाम कमाएगा तो यही जो क्रिटिसाइज करते हैं यही सब लोग सबसे पहले ताली बजाएंगे। अभी आपने सिंगल मदर लिया लेकिन आगे मैरिज को लेके क्या प्लानिंग में है कुछ? अभी आई डोंट हैव एनी मैरिज प्लान्स, आई एम सिंगल, हैप्पीली सिंगल और फैमिली है, बच्चा है। आगे इसका उद्देश्य यही है कि इसे कुछ बनाना है, आगे अच्छा कुछ पद पे बिठाना है आगे जाके और ब्लेसिंग्स चाहिए आप लोगों को। थैंक यू। इसके अलावा एक परिवार की पहले से 2 बेटियां हैं और उन्होंने तीसरा बच्चा बेटा गोद लिया। बच्चा गोद मिलने पर उन्होंने कहा कि परिवार और बेटियां इस फैसले से बेहद खुश हैं। डीपीओ विकास चंद्र ने बताया कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के उपरांत बच्चों को गोद दिया गया। काफ़ी समय से यह बच्चे अडॉप्शन सेंटर में रह रहे थे। सेंटर की संचालिका कनिका गौतम ने बताया कि बच्चों से बिछड़ने का दुख सभी को है, लेकिन यह भी खुशी की बात है कि अब ये बच्चे बेसहारा नहीं हैं और इनका भी परिवार है। खुशी है आज बच्चे आपके अच्छे घरों में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। शास्त्री नगर निवासी चित्रा ने 12वीं और मोरटा निवासी विकास ने 10वीं में गाजियाबाद टॉप किया है। चित्रा के पिता ड्राइवर और विकास के पिता मजदूर हैं। दोनों महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज गोविंदपुरम के छात्र हैं।
तैयारी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो स्कूल की प्रिपरेशन होती है या फिर आपको बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं रहना है, क्योंकि स्कूल में जो चलता है ना उसको हमें साथ लेके चलना है। जो भी आप टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं उस पर काम करना है, अपने भी सेल्फ स्टडी करनी है और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है। आपने कितनी तैयारी की इसके लिए? तैयारी मैंने जैसे क्या शेड्यूल मतलब आपका रहा परीक्षा की तैयारियों को लेकर, किस तरह से आपने तैयारी की? शेड्यूल मेरा यही था कि अगर रात में नहीं हो पा रही कंटिन्यू ज़्यादा देर तक तो सुबह कर लिया, सुबह नहीं हो पा रहा तो रात को किया फिर कंटिन्यू। और फिर जो स्कूल के बाद आके थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, ऐसा हो नहीं पाता, थकान हो जाती है। उसके बाद फिर मेरे भैया हैं सोनू भैया, मैं उनसे पढ़ने जाती थी। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि नहीं ये वाली जैसे मैं 10th के बाद मैंने साइंस स्ट्रीम लेने का सोचा था, फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं तुझे इस चीज़ में जाना चाहिए, ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो ज़्यादा अच्छा कर सकती है। अच्छा, जैसे आपने परीक्षा की तैयारी आपने पूरी की, ठीक है, तो इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल रहा आपके साथ? इंटरनेट, व्हाट्सएप लोग बहुत मतलब इसका सहारा लेते हैं। हाँ जी। आपने कितनी मदद ली इससे? मैंने व्हाट्सएप की मदद ली, यूट्यूब की भी ली। मेरा जैसे पर्सनल फ़ोन नहीं है खुद के पास, भैया या पापा का मैंने यूज़ किया जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, स्कूल के टीचर्स को, सोनू भैया को, मेरे जो मुझे पढ़ाते थे उनसे पूछती थी। नहीं, व्हाट्सएप पे आपने टीचर्स से जानकारी ली या खुद अपने हिसाब से उसमें आपने किया है, किसी से और मदद ली? टीचर्स से, फ्रेंड्स से, जो भी उनके पास सोर्स था उन्होंने बताया। अच्छा, क्या आपको लगता था कि आप जिले में टॉप करेंगे, आपको या आपकी फैमिली को? नहीं, मुझे ये तो पता था, जैसे 10th के बाद 10th में मेरी 84 थी, मुझे ये तो पता था कि मैं मेरिट में टॉप 10 में आऊँगी, ये नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक होगी। फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली भी बहुत खुश है। फादर क्या करते हैं आपके और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा जो हैं साहिबाबाद डिपो में ड्राइवर हैं। अब आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? आगे ग्रेजुएशन BA करना है, फिर उसके साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, बस। तो क्या जैसे आपने कितने 2 महीने से आप तैयारी कर रही थी इसकी, या कितने कब से तैयारी कर रही थी? स्टार्टिंग से, मतलब सीरियसनेस तो एग्ज़ाम से पहले आती है सभी को, लेकिन फिर भी कंटिन्यू था पढ़ाई। तो क्या आपको क्या कुछ परेशानियाँ कभी कुछ हुई नोट्स में या किसी चीज़ में? परेशानी कोरोना का भी काफ़ी प्रेशर रहा होगा। हाँ जी। तो स्कूल्स भी ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी चले थे आपके उसके दौरान? ऑनलाइन में हाँ। सफ़र अच्छा नहीं रहा ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी टीचर्स ने, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? आने वाले बच्चों के लिए ये मैसेज है कि कंटिन्यू करें, बीच में कुछ ना छोड़े, लेकिन जैसे एक दिन छूट जाता है ना कुछ भी, तो वो डिले होता चला जाता है। आप कंटिन्यू रखें जो भी रखें अपना शेड्यूल। विकास, सबसे पहले आपको 10वीं की कक्षा में पूरे जिले में टॉप करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। मेरे पापा अभी मजदूरी करते हैं। पहले मेरे पापा का दर्जी का काम था, लेकिन वो कोरोना काल के आने के बाद फिर वो थोड़ा धीमे हो गया। फिर मेरे पापा मेरे बड़े पापा के साथ मजदूरी पर जाते थे और मेरे पापा रो भी रहे थे जब स्कूल में बुलाया था। तो क्या उम्मीद थी परिवार को या आपको कि आप जिले में टॉप करेंगे? मेरे फादर की तो यही उम्मीद थी कि हाँ ये टॉप 10 में तो आ ही जाएगा, लेकिन शायद मुझे भी नहीं लगता था कि मैं टॉप 10 में भी आ जाऊंगा, लेकिन मैंने तो अपना 100% दिया। तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है? किस तरीके से आपने शेड्यूल बनाया अपनी परीक्षा की तैयारियों को लेकर? क्या विशेष आपने लिया इसमें? तैयारी के लिए मेरा कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, लेकिन जब मैं 9 से प्रमोट होके 10th में आया था तो मैंने शुरू से स्टार्ट कर दी थी तैयारी करनी। जब छुट्टियां भी पड़ रही थी 9th के बाद हमारी छुट्टियां पड़ रही थी, तब से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। मैं सुबह को बैठ जाता, फिर शाम को ही हटता था। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है जी। तो इस जो आपने परीक्षा की आपने तैयारी की, सोशल मीडिया का कितना रोल रहा आपकी परीक्षा की तैयारी में? व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितना योगदान आपका उसमें रहा? आपने उसकी मदद ली या नहीं ली? मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मेरे टीचर्स आनंद शर्मा सर, मेरी SST बहुत वीक है, उन्होंने बहुत मदद करी। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सब जुड़े हुए थे। गूगल मीट पर भी मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती थी, तो ऑनलाइन क्लास में इतनी खास पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले बच्चे किस तरीके से बोर्ड की तैयारी करें? कितना प्रेशर मतलब बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर रहता है? प्रेशर तो रहता है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत से लग जाएं, जब टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि मैं भी कभी एक दिन मेरा वेस्ट चला जाता था या मैं कहीं चला जाता था, तो मुझे भी खुद अंदर से ऐसा लगता था कि यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा, आगे भी पता ना क्या होगा। ऐसे कितने घंटे पढ़ाई की थी आपने परीक्षाओं के दौरान?
परीक्षाओं के दौरान तो मैंने खुद ज़्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन जब शुरुआत में मैं 10th में आया था, मैं 3 या 4 घंटे दिन में अलग से सेल्फ स्टडी के लिए। साइबर क्राइम करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोन ऐप से फोटो लेकर उसे एडिट करके अश्लील बना लेते थे, फिर ब्लैकमेलिंग करते थे। पुलिस को काफ़ी समय से इस बारे में शिकायत मिल रही थी। थोड़े दिनों से पुलिस के पास काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी जिसमें कि उनको उनकी कंप्लेंट ये थी कि हम लोन ऐप डाउनलोड करते थे। लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट और मोबाइल फोटो गैलरी सब हैक हो जाती थी। तो उनके फ़ोटोज़ को यूज़ करके उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनको पैसे की मांग की जा रही थी। इस पर जब हमारी साइबर सेल ने काम किया तो इसमें कल हमारे को सफलता हासिल हुई। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि मेन ये जो ऐप डाउनलोड करवाते थे, ऐप जो बनाते थे, ये लोग उनके लिए अकाउंट सप्लायर का काम करते थे। अकाउंट खुलवा के जो भी पैसा आता था वो इनके अकाउंट में आता था। इस अकाउंट से वो पैसा आप फर्दर ट्रांसफर करते थे या फिर उस अकाउंट से विड्रॉ करते थे। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूटी गई रकम में से 12 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लूट की घटना को पूर्व हिस्ट्री शीटर के पुत्र ने अंजाम दिया है। पिछले सोमवार का लगभग 2 बजे के आसपास एक घटना हुआ था थाना इंदिरापुरम अंतर्गत लिथिकन क्षेत्र में। ये कलेक्शन एजेंट के साथ लगभग 14-15 लाख लूट हुआ था और लूट होते ही तुरंत में घटनास्थल पहुंचा। हम और मेरा सबऑर्डिनेट एडिशनल एसपी सीओ सभी लोग मौके पर पहुंचा। उसके बाद घटना निरीक्षण करने के बाद मैंने टीम गठित की है। एडिशनल एसपी 2 और सीओ इंदिरापुरम के नेतृत्व में टीम गठित की है और टीम ने मेहनत किया है। पिछले 1 सप्ताह में लगातार मेहनत किया। हमने कई एंगल पे काम किया, टेक्निकल एविडेंसेस और साथ साथ मैनुअली भी हमने काम किया। और दोनों मैनुअल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल दोनों से मिला के ये निष्कर्ष पहुंचा हम लोग ने। इसमें एक आदमी सूचना दिया था, ये ग्रोवर्स लिमिटेड में काम करने वाला एक लड़का ने। प्राइवेट चिकित्सा एसोसिएशन और हनुमान मंगल में परिवार ट्रस्ट ने संकल्प दिवस मनाया। इसमें भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। संस्था पिछले 28 सालों से यह कार्यक्रम करती आ रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामा करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हंगामे की योजना बनाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। के संबंध में विरोध प्रदर्शन को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, लगातार राउंड पे है, ड्यूटियां लगाई गई है। ऐसे शरारती तत्वों पर, उपद्रवी तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। हमारे लाइव ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप जिसमें 5 लड़के हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया हमारी कुतुबशहर पुलिस और स्वाट टीम द्वारा। लगातार हम निगाह रख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इनके खिलाफ भी हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं, इनको जेल भेज रहे हैं और जो भी इनकी गतिविधियाँ सब पे सतर्क दृष्टि रखें और हमारे जनपद सहारनपुर में सभी जगह पूर्ण रूप से शांति है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।